राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आमलकी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा कहानी। 20 मार्च 2024 को आमलकी एकादशी आने वाली है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी 20 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, वैसे तो ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान कहते हैं। आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आंवला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा कहानी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वे बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म की कथा को सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर को चले गए। बहलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहलिया की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम बसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है हमारी आमलकी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को मेरी तरफ से आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, राधे राधे एवरीवन।